इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 4 जजेस का 27वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। 4 जजेस की जानिब से आज ही तरमीम चैलेंज की जाएगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार चैलेंज करने वालों में शामिल। दरख्वास्त चैलेंज करने वालों में जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और समन रिफत इम्तियाज भी शामिल हैं। तरमीम चैलेंज करने के लिए ड्राफ्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट भेजा गया था। दायरी ब्रांच ने दरख्वास्त वसूल करने से इनकार कर दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनता, ये आईनी मामला है। डेरा इस्माइल खान में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाका, 2 एहलकार शहीद। वाकया कलाशी के इलाके हथाला में पेश आया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। डीपीओ का कहना है कि सूरत हाल कंट्रोल में है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जलसे में सरकारी मुलाजिमीन को धमकियां। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी अमल में मुदाखलत पर सख्त कानूनी कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी, कल तलब कर लिया गया। जलसे के स्टेज पर मफरूर मुलजिम की मौजूदगी पर भी इलेक्शन कमीशन ने सख्त नोटिस लिया। मफरूर मुलजिम की अहलिया NA-18 हरीपुर के ज़िम्न इंतखाब में उम्मीदवार है। CM के रवैये से ज़िम्न इंतखाब का पुरअमन इनेकाद खतरे में पड़ गया। इलेक्शन कमीशन ने NA-18 हरीपुर ज़िम्न इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए फौज तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका अफसरान शरीक। साबिक वज़रा आफ्ताब शबान मीरानी और लाल बख्श भुट्टो के साले सवाब के लिए दुआ। काबीना इजलास हर 15 दिन बाद तलब किया जाएगा। अगला इजलास 2 दिसंबर को होगा। गुलाम मुस्तफ़ा फल को चेयरमैन सिविल सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन बरकरार रखने की मंजूरी। एडिशनल स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट हैदराबाद की मंजूरी। एंटी करप्शन कोर्ट की कन्विक्शन रेट 7% से बढ़कर 14%। MA जिन्ना रोड पर हेरिटेज बिल्डिंग खरीदकर IT टावर बनाने की मंजूरी दी गई। IMF की बड़ी शर्त पूरी। पाकिस्तान ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में वजारत खजाना ने तस्लीम किया है कि करप्शन ताहाल एक चैलेंज है, जिसकी वजह से सरकारी इदारों का कंट्रोल कम है। दूसरी जानिब IMF ने भी गवर्नेंस एंड करप्शन रिपोर्ट में पाकिस्तान में मुसलसल बदउनवानी के खदशात की निशानदही कर दी। 15 निकाती असलहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा। अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में खुसूसी मरात खत्म करने की सिफारिश। SIFC के फैसलों में शफाफियत बढ़ाने का भी मुतालबा। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 2 दिसंबर को तलब। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सरबराही करेंगे। इजलास में मुस्तकिल जज की तैनाती। चीफ जस्टिस सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए नामों की मंजूरी दी जाएगी। उसी रोज जुडिशल कमीशन के मजीद 2 इजलास भी होंगे। तीनों इजलासों का एजेंडा जारी। कराची में भत्ता माफिया ने फिर सर उठा लिया। मंगू पीर में फैक्ट्री मालिक को 10 करोड़ रुपए भत्ते की पर्ची मौसूल। पुलिस के मुताबिक भत्ते की पर्ची के साथ 2 गोलियां भी भेजी गई। वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरे लग गए, हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन हो गई है। उसके बावजूद मतलब ये है कि जो भत्ता हो रहे हैं, पर्चियाँ दे रहे हैं और पर्चियाँ दे के जा रहे हैं और पकड़ भी नहीं आ रहे, तो एक बड़ा सवाल इंसान है। जो शरीफ आदमी होगा उसको पुलिस पकड़ लेगी और जो क्रिमिनल होगा उसको वो जा रहा होता सब चीज़ लेके, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरे भाई पहले अपने सिस्टम को सही करें, फिर ये पर्चियाँ वर्चियाँ खुद सही हो जाएंगी। कराची में भत्ताखोरी के बढ़ते वाकयात पर शहरी सरापा एहतजाज। कहा, हुकूमत बर वक्त एक्शन ले, नहीं तो इसके संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। SSP अमजद शेख का कहना है कि भत्ताखोरी के खिलाफ मौसर इकदाम उठाए जा रहे हैं। पुलिस मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग कर रही है। इस्लामाबाद में CDA घरों के बाहर से पालतू कुत्ते उठाकर ले गई। बच्चे इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो बरहम। कहा, ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बच्चे खुशी से तो नहीं आए होंगे। किसी अफसर से पूछे इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। बच्चों का पालतू कुत्तों से लगाव होता है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनके कुत्ते वापस मिल जाएंगे। अदालत ने DG इन्फोर्समेंट CDA अनम फातिमा को तलब कर लिया।
लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथा नंबर। AQI इंडेक्स 232 रिकॉर्ड। धुंध की भी दस्तक। मोटरवे M1 पेशावर टोल प्लाजा से छछ इंटरचेंज तक बंद करना पड़ा। सूरज निकलने के बाद ट्रैफिक बहाल कर दी गई। माहिरीन ने धुंध की वजह से आइंदा 2 से 3 हफ्ते स्मोक की शिद्दत में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया है। बच्चों और बुजुर्ग शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत की है। वियतनाम के वस्ती इलाकों में मुसलसल बारिशों के बायस शदीद सैलाबी सूरत हाल। अब तक 16 अफराद हलाक हो गए, जबकि मुतादिद अफराद लापता हैं। वजारत माहौलियात के मुताबिक 43,000 से ज़ायद मकानात पानी में डूब गए। लैंड स्लाइडिंग के बायस अहम शाहराहें बंद हैं। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद। भारतीय एयरलाइंस की सांसें भी बंद। सरकार से 4,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मांग ली। पायलट्स की हड़तालें और ताख़ीर का सिलसिला बरकरार है। भारतीय हुकूमत का गुड गवर्नेंस बयानिया एयर इंडिया ने बेनकाब कर दिया। एयर इंडिया की बदहाली ने भारत के इंतज़ामी निज़ाम पर सवालात खड़े कर दिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खामोशी से रवां हफ्ते रूस यूक्रेन अमन मंसूबे की मंजूरी दे दी। अमेरिकी मीडिया का दावा, मंसूबे के तहत यूक्रेन को अपने इलाके और हथियार छोड़ने और मुसल्लह अफवाज का हजम करने की तजवीज़ दी गई है। जवाब में अमेरिका यूक्रेन को सलामती की जमानत देगा। यूक्रेनी सदर की आज अमेरिकी फौजी अहदेदारों से मुलाकात होगी। ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता रोज़ तुर्की में सदर रजब तय्यब एर्दोगान से मुलाकात की। डेनमार्क की मकामी सियासत में बड़ा पावर शिफ्ट। कोपेनहेगन में सोशल डेमोक्रेट्स 90 साल बाद इक़्तिदार से बाहर हो गए। रेड ग्रीन अलायंस सबसे बड़ी जमात बन गई। सेसी मेरी विलिंग कोपेनहेगन की नई मेयर मुंतखब। सोशल डेमोक्रेट्स का वोट घटकर 12.7% रह गया। सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी, महंगाई और फलाही खिदमात पर अवामी नाराजगी सोशल डेमोक्रेट्स की शिकस्त की बड़ी वजह बनी। दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी और जदीद ऑटो मार्केट बनाने के मंसूबे का आगाज़ मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख मखदूम बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने इफ्तिताह कर दिया। दुबई ऑटो मार्केट में 1500 से ज़्यादा शोरूम्स, मखसूस वर्कशॉप जोन्स और गोदाम होंगे। मल्टी स्टोरी पार्किंग, ऑक्शन हाउस, कन्वेंशन सेंटर, होटल, रिटेल और फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स भी प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। दुबई एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की आमद का नया रिकॉर्ड। पाकिस्तानी चौथे नंबर पर रहे। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने रवां साल आने वाले मुसाफिरों के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। रवां साल जुलाई से सितंबर के दौरान 2 करोड़ 42 लाख मुसाफिरों ने दुबई एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का दिन। पाकिस्तान में बच्चों के हुकूक की पामाली मामूल। फैक्ट्री, होटलों, ईंटों के भट्टों पर नन्हे फूलों से मुशक्कत लेने का सिलसिला जारी है। अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि जहां बच्चे महफूज हों वहां मुस्तकबिल रोशन होता है। बच्चों के खिलाफ तशद्दुद और भयानक जराइम का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। जब तक हर बच्चे की आंख में खूबसूरत मुस्तकबिल की चमक नहीं आती